डीजीसीए वेबसाइट क्या है, एनआईयूएस वेबसाइट क्या है, मेडिकल कहाँ से करवाना है, कौन से अप्रूव्ड डॉक्टर से करवाना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके करवाना है, पायलट के कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, इसके बारे में आज मैं बात करूंगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर। अगर आप हॉस्पिटल से मेडिकल करवा रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। और hello everyone, welcome back to my channel. So this video is very important for you to watch what are the requirements to become a pilot in India. सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप मेडिकल करवा रहे हो पायलट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो आपकी मिनिमम एज कम से कम 16 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए और आप कम से कम 10th पास आउट होने चाहिए, तो आप मेडिकल इजीली करवा सकते हो। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर +2 कि आप +2 करोगे तो तब आप मेडिकल करवाओगे। नो, अगर आप 10th पास आउट कर चुके हो, अगर आप 16 ईयर्स ओल्ड के हो तो आप अपना मेडिकल करवा सकते हो। ऑलराइट, मेडिकल जो होता है क्लास 2 के अंदर आप मेडिकल करवाओगे। आप डीजीसीए वेबसाइट, इसका आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगी। डीजीसीए की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे जाके आप लॉगिन वगैरह करोगे और वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट क्या मिलती है, बेसिकली 1 या 2 दिन आपके लगते हैं मेडिकल में, 1 दिन हद से ज्यादा लगते हैं आपको 2 दिन, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो अप्रूव्ड डॉक्टर से होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे भी लोकल जा रहे हो और आपने मेडिकल करवा दिया, नो, आपको अप्रूव्ड डॉक्टर से मेडिकल करवाना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर सपोज करो आप मेडिकल करवा रहे हो पायलट बनने के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो हॉस्पिटल में अगर आप करवा रहे हो तो वो हॉस्पिटल आपका NABH अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आप NABH अप्रूव्ड हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल नहीं करवा रहे हो तो वो आपका मेडिकल कंसीडर नहीं होगा। तो ये बात को आप ध्यान रखना, जब भी आप मेडिकल करवाओगे क्लास 2 का तो वो NABH अप्रूव्ड होना चाहिए, वो हॉस्पिटल पर्टिकुलर। अभी बात करते हैं फीस की। तो हर एक मेडिकल एग्जामिनर की फीस डिफरेंट होती है, लेकिन अगर मैं राउंड ऑफ करके चलूँ तो वो मैक्सिमम जो आपके मेडिकल पे फीस लगती है 6000 से लेके मिनिमम 8000 तक चली जाती है। अभी पायलट बनने के लिए आपकी मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th +2, और आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, आप स्पेशल होने चाहिए फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स में। अगर आपने 10th +2 में वो सब्जेक्ट्स लिए हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो यू आर गुड टू गो, तो आप आगे पायलट्स एग्जाम प्रिपरेशन आपके फर्दर कर सकते हो। अगर आप सपोज अपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं लिया है +2 में तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, तो अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास क्या है, NIOS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगर आपने +2 में वो सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं स्पेशल फिजिक्स और मैथमेटिक्स, आप क्या करते हो, वो NIOS में जाते हो और वो जो है ऑन डिमांड जो है एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। आप वहाँ पे जाओगे और फिजिक्स और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करके आप NIOS में जाके एग्जाम देके आप अपनी आगे फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपने वो सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं तो। अगर आप NIOS में जाके भी ये चीज नहीं करना चाहते हो, वो 2 सब्जेक्ट्स नहीं करना चाहते हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप +2 दोबारा कर सकते हो विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ओके, अगर बात करें परसेंटेज की कि आपको +2 में कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश एग्रीगेट आपके एयर इंडिया और विस्तारा ये 60% मिनिमम मार्क्स मांगती हैं +2 में, देन यू आर गुड टू गो। कई एयरलाइंस तो 30 नहीं मांगती है और कई एयरलाइंस मांगती है। इनमें से ये 2 एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस, ये 2 जो है 60% मार्क्स उनको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ऑलराइट, एग्रीगेट। अभी बात करते हैं, देखो मेडिकल क्लियर हो गया, 10th +2 हो गई आपकी विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अभी बात अगर मैं करूँ ग्राउंड क्लासेस की, तो ग्राउंड क्लासेस क्या है, वहाँ पे सारी आपको नॉलेज दी जाती है। पायलट के कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के बारे में आपको डीपली पढ़ाया जाता है ग्राउंड क्लासेस में। अगर बात करें सब्जेक्ट्स की, तो जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं एयर नेविगेशन, वहाँ पे आपको सारी तरह की इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज दी जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर मेट्रोलॉजी, तो उसमें क्या होता है, हर तरह के वेदर की आपको नॉलेज दी जाती है। तो ऐसे ऐसे करके जो है सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट जहाँ पे आपको स्टडी करवाए जाते हैं। एक टेक्निकल एक सब्जेक्ट होता है, एक टेक्निकल स्पेसिफिक होता है और एक टेक्निकल जर्नल होता है, ठीक है। और अब ये जो कुछ एग्जाम्स हैं जो DGCA द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी हर एक सब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कि हर एक सब्जेक्ट में आपकी कितनी होनी चाहिए परसेंटेज, तो आपकी 70% होनी चाहिए। तो अगर आप उससे कम होते हो तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ पायलट इन इंडिया। ओके, तो आपको 70% मिनिमम तो गेन करना ही करना है।
ईच सब्जेक्ट। ओके, फिर फ्लाइंग की प्रिपरेशन होती है। तो अब क्या है, मेडिकल हो गया, डीजीसीए हो गया, फ्लाइंग हो गया, तो उसके बाद आपको ऑफिशियली मिलता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ओके, for further information I'll talk you in part 2, so stay tuned. Until then, I hope you like this informative video. So if you like this video, please do thumbs up, share, subscribe and press the bell icon to never miss an update. I'll see you soon in next one. Until then, stay alert, stay safe, bye bye.